अस्सलाम वालेकुम। कजाफी स्टेडियम लाहौर, इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। रिहा करो इमरान को रिहा करो। सबका जिगरी सबका यार कैदी नंबर 804 के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। कजाफी स्टेडियम में हर तरफ कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज, और यकीनन ये नारे इस निजाम, इस सिस्टम और इस फार्म 47 की हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है, और ये बता रहे हैं कि कौम अब भी कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। शहबाज राणा सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बहुत खतरनाक खबर दी है कि जी आईएमएफ का एक वफद जो 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ है, और वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, किस तरह से जुडिशियल सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट जब आईएमएफ को देगा उसकी बुनियाद पर ही पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल सकेगा। और अगर उन्होंने रिपोर्ट अपनी पाकिस्तान के इदारों या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ दी तो फिर पाकिस्तान के लिए नया कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई है, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला वनडे खेला गया कजाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसको रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबीबी है, वजीर दाखिला भी है, और अगर वो जिद कर जाते तो शायद वो वजीर आजम भी बन जाते, उन्होंने उसको रिवैम्प किया है कजाफी स्टेडियम को। और जो पहला मैच हुआ, जिस तरह से इमरान खान का नाम हर जगह से मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उसका नाम हर जगह पर उतना ज्यादा बाआवाज बुलंद हमेशा ऊपर से ऊपर जा रहा है। रिसेंटली जो सवाबी में जलसा हुआ उसमें भी सब लोगों ने देखा कि किस तरह आवाम डट कर खड़ी हो गई कैदी नंबर 804 के साथ। तो कजाफी स्टेडियम लाहौर में जो पहला मैच खेला गया उसमें तमाम के तमाम शौकीन ने खड़े होकर कैदी नंबर 804 के हक में आवाज लगाई, नारे लगाए, रिहा करो इमरान को रिहा करो, रिहा करो कैदी नंबर 804 को रिहा करो। और यकीनन ये नारे इस्लामाबाद में बैठी हुई कठपुतली हुकूमत के ऊपर एक बम शेल बनकर गिरे होंगे। और यकीनन ये जितना इमरान खान के नाम को दबाने की कोशिश करते हैं कि मीडिया पर उसका नाम ना लिया जाए, उसकी कोई तस्वीर बाहर ना आए। अदालत सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा दिया गया, अपनी मर्जी के बेंचेस बना दिए गए, और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ये डर रहे होते थे कि कहीं इमरान खान जब किसी पेशी पर लाइव आता था और उसको अडियाला जेल से उसकी खबरें दी जाती थी मीडिया के जरिए, जो तो डर जाता था काजी फैज ईसा साहब कि इमरान खान की कहीं तस्वीर वायरल ना हो जाए, तस्वीर बाहर ना आ जाए। ये वो वैध कैदी है जो पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम भी है, और निजाम को ये बड़ा खौफ रहता है, डर रहता है कि कहीं उसकी तस्वीर बाहर ना आ जाए। तो दूसरी तरफ अवाम पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट कैदी नंबर 804 के नारों के बगैर नहीं गुजरता। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई बड़ा इवेंट हो, क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, या कोई भी बड़ा इवेंट हो, तो वहां पर इस कैदी नंबर 804 के नारे जरूर लगते हैं, इसकी रिहाई के नारे जरूर लगते हैं, और अवाम ये बताती है कि वो इमरान खान उनके दिलों में बसता है। और पाकिस्तान में अगर किसी कोई बड़ी शादी का इवेंट होता है तो वहां पर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और सिस्टम में बैठा हुआ कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ, उसके नारे आपको कभी सुनाई नहीं देंगे। हाँ, अगर कभी नारे लगेंगे भी सही तो चोर चोर के नारे लगते हैं। अवाम इनको देखकर चोर चोर के नारे लगाती है, अवाम इनको देखकर मिस्टर 10% के नारे लगाती है। ये हुकूमत में तो बैठे हैं, लेकिन ये चूंकि फार्म 47 के जरिए बैठे हैं तो अवाम के अंदर इनकी कोई पजीराई नहीं है। ये कभी भी अवाम के दिल से अपने लिए नारे नहीं लगवा सकते। ये अवाम के इनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बहर आती है, अवाम के दिल से नफरत निकलती है, इनकी मोहब्बत किसी सूरत में भी पैदा नहीं हो सकती। और वो कैदी नंबर 804
जो जेल में बैठा है वो इस निजाम के ऊपर भारी है। वो अवाम के चूंकि दिलों में बसता है, क्योंकि अवाम ने उसी को मैंडेट दिया है, अवाम ने उसी को ही वोट दिए है और उसी को ही अक्सरियत दी है, जिसको इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए चेंज किया है। तो अब ये घबराए रहते हैं, ये डरे रहते हैं, ये कोई भी बड़ा इवेंट करवाने से भी डरते हैं कि वहां तो कैदी नंबर 804 के नारे लगेंगे। तो यकीनन कजाफी स्टेडियम में जो बुलंद बांग नारे लगाए गए, उससे ये निजाम अब ये सोच रहा होगा कि शायद पाकिस्तान में अब कोई इस तरह का बड़ा इवेंट ही ना करवाया जाए, क्योंकि जब भी हम कोई इवेंट करवाते हैं तो हमारे तो चोर चोर के नारे लगते हैं और जिसको हमने जेल में डाला हुआ है उसको जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उसके बाद सहाफी शहबाज राना जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि आईएमएफ का एक वफद 6 फरवरी से पाकिस्तान आया हुआ है और वो 14 फरवरी तक पाकिस्तान रहेगा। और उसका मकसद कि आईएमएफ चाहता है कि हम पाकिस्तान को जब अब एक और किस्त दें कर्जे की, उससे पहले हम पाकिस्तान की सिचुएशन को देख लें। पाकिस्तान में करप्शन की क्या इंडेक्स है, कहां तक है, मुल्क कैसे चलाया जा रहा है, इदारों का क्या कंट्रोल है, इदारों में कितनी करप्शन है, और मेन जो 5 की एरियाज है जिसमें उस वफद ने फोकस करना है कि पाकिस्तान में क्या कानून की बालादस्ती है, जिसका इमरान खान भी बार बार जिक्र करते हैं कि जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो कभी भी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। और जब इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो आप कर्जे ले तो सकेंगे, लेकिन कर्जों को फिर चुकाएगा कौन, कर्जों को वापस कौन करेगा? ये गरीब लोग तो अब कर्जे वापस कर करके इनकी हड्डियों से आपने गूदा तक निकाल लिया है। अब इनके अंदर कोई सिक्कत नहीं है कि आपने इनके ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं, तो इनके अंदर तो अब जीने की सिक्कत भी खत्म हो चुकी है, ये आपको मजीद क्या टैक्स दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन को भी फोकस करना है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ क्या इकदाम है। मनी लॉन्ड्रिंग को देखना है, जो वजीर आजम नवाज, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के अपने बेटे जो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग करके जिन्होंने फ्लैट बनाए हुए हैं और जिनको पहले इनकार किया जाता रहा लेकिन फिर मान लिया गया कि वो हमारे हैं, मेफेयर अपार्टमेंट। और उसके बाद उन्होंने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस में या जो हुकूमत है वो अपने मफाद को तरजीह देती है या मुल्क के मफाद को तरजीह देती है। और उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को भी चेक करना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी मुलाकात करनी है कि क्या पाकिस्तान में जुडिशियल इंडिपेंडेंसी है, जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रही है। और यकीनन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया को एक कंट्रोल्ड कर लिया गया, तो वो तो हर किसी को पता है कि इस वक्त जजेस के हाथ में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का एक एनी बेंच बना दिया गया। और जब कोई केस चीफ जस्टिस साहब किसी बेंच को भेजते हैं और उनको पता चलता है कि ये बेंच चूंकि हुकूमत के अगेंस्ट फैसला देने वाला है, तो वो उस बेंच को ही तहलील कर देते हैं, उस बेंच के जुडिशियल ऑर्डर को ही खत्म कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार चीखते रह गए अकील अब्बासी कि ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, अदलिया को तो आपने फिर फारिग कर दिया है, जुडिशियल ऑर्डर की भी कोई औकात नहीं है। तो यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो खत लिख चुके हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस खत लिख चुके हैं, कैसे उनको हरासा किया जाता है, कैसे उनको मर्जी के फैसले लेने के लिए उनको दबाव डाला जाता है उनके ऊपर। तो अब हाई कोर्ट में जिस तरह से फिर अपनी मर्जी के जजेस को उन्होंने पटवारी बना दिया है, थानेदार बना दिया है कि जो जज अच्छा ना लगे उसका तबादला कर दो। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इंपोर्टेड जजेस जो है लाहौर हाई कोर्ट से लाकर, सिंध हाई कोर्ट से लाकर और उनको ही सीनियर बनाकर उनको ही चीफ जस्टिस की प्लानिंग की जा रही है बनाने की। तो यकीनन पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ सिफर पर है, अदलिया की इंडिपेंडेंस जीरो पर है। और अगर आईएमएफ का वफद इन हकैक को सही तौर पर रिपोर्ट करेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से मजीद किस्त लेना या डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि आप भी अपना किबला दुरुस्त करें और कम से कम इंसानी हकूक की पामाली और रूल ऑफ लॉ को जो है ना, इंसानी हकूक की पामाली को खत्म करें, लोगों की पकड़ धक्कर को खत्म करें, लोगों के कारोबार तबाह करने को खत्म करें। और ये जो पाकिस्तान के अंदर मॉरल हमारी वैल्यूज अखलाकियात को खत्म कर दिया गया है, माओ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके गिरबान फाड़े जा रहे हैं, इसको खत्म करना होगा। झूठे मुकदमात जो रोजाना की बुनियाद पर 30-30 40-40 एक ही बंदे पर डाल दिए जाते हैं, इसको खत्म करना होगा। अदलिया को बावकार बनाना होगा, आजाद करना होगा, ताकि आजाद अदलिया ही मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकती है। और अगर इस तरह से जुल्म और सितम जारी रहा
تو پھر پاکستان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس حکومت کے لیے مزید کسی بھی یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ پہلے ہی اس پر سخت تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور مزید اگر اس طرح کی کوئی عمل ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے یا مزید کس جاری نہیں ہوتی، تو سعودی عرب اور چائنا پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف سے صحیح ڈیل آپ پہلے کریں پھر ہمارے پاس ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے لیے دن بدن یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہے۔ جیو یا دوسرے میڈیا نے کچھ اس خبر کی تردید کی ہے، لیکن آئی ایم ایف نے یا کوئی واضح طور پر اس کی تردید نہیں آئی، تو ایک دو دن تک مزید اس کی کلیریفیکیشن بھی ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔